केवल क्षमा मांगने से नहीं जाने वाले, तो आपको तप करना होगा। तो हम कायलसर का तप करें। अब कहते हैं कि लोगस कितनी लाइन का काउसक करते हैं? 36। वीर्यावई का जो काउसक है वो 36 निर्मल तप है। अब एक्चुअल में कायलसर में ये लोगस का आलम्बन लेना नहीं है, आत्मा का ही आलम्बन लेना, आत्मा के ही ध्यान में लीन होना है। भगवान जब काउसक करते तो लोगस थोड़ी गिनते हैं, लोगस गिनते हैं तो क्या करते हैं वो? श्वासोश्वास को भी नहीं गिनते हैं। तो श्वासोश्वास को गिने बैठेंगे तो उनका ध्यान शरीर में लग जाएगा। भगवान तो आत्मा में लीन हो जाते हैं। अब ये आत्मा में लीन होना ही तो सबसे बड़ा पजल है हमारे लिए, सबसे बड़ा जटिल जो है प्रश्न है कि आत्मा में लीन होना क्या है। भाव समय आएगी तो मैं चर्चा करूंगी इसके बारे में। तो कायलसर में आत्मा में लीन हो जाना है। स्थान से आप एक ही जगह पे स्थिर हो रहे हो, वचन से आप मौन हो रहे हो, और मन से आप ध्यान में जा रहे हो। ध्यान है ना, मन को ध्यान में लगाना है। किसका ध्यान? आत्मा का ध्यान। पर हमको आत्मा का ध्यान आता है क्या करना? हमारा मन आत्मा में लीन होता है क्या? आत्मा का ध्यान कर पाता है क्या? ध्यान की वो आत्म ध्यान की वो कला सीखी क्या हमने? नहीं सीखी। हमको खाली आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, दो ही कला आती है सब। तो आत्म ध्यान की कला हमने सीखी नहीं, इसलिए फिर हमको पूर्वाचार्य ने क्या पकड़ा दिया? हमारा मन फिर क्या करता रहता है? भटकते रहता है, भटकते रहता है। तो इसको आलम्बन देना पड़ेगा कि नहीं? एक सेठ को है ना जीनी मिला, जीनी। जीनी मतलब पता है? वो अलादीन का जो चिराग है, तो उसको घिसेंगे तो उसमें से क्या निकलता है? जीनी निकलता है। तो एक सेठ जी को जीनी मिला। अब उन्होंने जैसे वो चिराग मिला ऐसे घिसा तो जीनी निकल गया। बोला हुकुम मेरे आका। तो बोले अरे वाह, मेरे को जीनी मिल गया, ये तो खाली कानों में सुना था मैंने। तो जीनी जैसे उनके सामने आया तो उन्होंने कहा, सेठ जी ने, क्या तुम मेरी हर इच्छा, हर हुकुम का पालन करोगे? तो बोले हर हुकुम का पालन करो, आप खाली बोलो तो सही, पर मेरी एकमात्र शर्त है। जीनी की एक शर्त है कि मेरे को सब समय काम देना। अगर आपने मेरे को हुकुम नहीं दिया तो मैं आपको खा जाऊंगा। क्या कहा? अगर आपने मेरे को काम नहीं दिया तो मैं आपको खा जाऊंगा। ये ऐसा जीनी तो बहुत भारी पड़ गया मुझको तो मिलना। अब सेठ जी ने सोचा कोई बात नहीं, मेरे पास सैकड़ों काम है, भगाता रहूंगा, पर इसको फ्री तो होने नहीं दूंगा। उसे कहा जा मेरे लिए एक बहुत बड़ा राजमहल बना। सबसे पहले तो व्यक्ति को क्या दिखता है? खुद का घर बनाना है ना, और सी गला घर वो हम सौंपती। सबसे पहले व्यक्ति को लगता है सेटलमेंट की पहली सीढ़ी क्या लगता है आपको? अपना घर बनना। जब तक भाड़े के घर में रहते हो तब तक क्या लगता है? खाली नहीं पड़ी आएगी। लगता है ना ऐसे? ये भाड़े का घर है कि स्थायी घर है? बोलो। सब माताओं को पता है। पर सब पता है हमारा साहब, सब पता है। भगवान ने जो बोला है सुन ही रहे हैं, सुनते ही आ रहे हैं। सब पता है कि हमारा होश अभी तक होश में नहीं आ रहा है, बेहोशी में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? सब पता है कि बेहोशी में क्यों जी रहे हैं? कभी पूछा अपने आप को कि ये बेहोशी में क्यों जी रहे हैं? हैंड ठाए पर फिर भी ठाकुर में। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमने उस सत्य को अपने जीवन का सत्य नहीं बनाया। और जीवन का सत्य तब बनेगा जब उसको आप ध्यान में लोगे। जब तक आप उस सत्य को ध्यान में नहीं लोगे, वो आपकी जिंदगी का सत्य नहीं बन सकता। तो आपको भगवान की बताई हुई एक एक बात को अपने ध्यान में लेना है, उसके ऊपर गौर फरमाना है। जब आप अपने बच्चे को कुछ बोलते हो, ध्यानती होबर जाओ मुका के लिए ध्यानती होबर जाए, क्यों ऐसे बजाते हो? क्यों बजाते हो ऐसे? क्यों उसको टकोर करते हो ताकि वो ध्यान से सुने? कुछ भी काम करते तो केवल ध्यानती कर दे, ध्यानती हाल जे, ध्यानती बोल जे। तो वही बात अपने पर भी प्रयोग करना है। भगवान की बात को अपने आप को बजाओ, ध्यानती होबर ध्यान में लाइनी थारी आवाज नहीं ले तो बस चक्कर तो चालू से। तो व्यक्ति जब तक अपना खुद का मकान नहीं बनाता है तब तक उसको सेटलमेंट का फीलिंग नहीं आता है। तो सेठ जी ने जीनी को आदेश दे दिया कि पहले तू मेरे लिए 7 माले का बहुत बड़ा राजमहल खड़ा कर दे। बहुत बड़ा काम मिला उसको, लगा अब तो काम करने में टाइम लगेगा, पर अभी तो आदेश ही दिया था और श्वास भी नहीं ली थी, इतने में जीनी का काम तो हो गया। 7 जीनी का महल खड़ा कर दिया उसने।
फिर का एक काम कर जा, इसमें इंटीरियर सजा ले पूरा, जो जो वस्तुएं ज्यादा चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, वो सब कर। वो इंटीरियर का काम भी 2 मिनट में करके आ गया। मकान ही कर खड़ा कर सकता है, तो इंटीरियर का काम भी हो जाएगा कि नहीं? वो भी हो गया। फिर बोले घर में जो जो धान्य भरना चाहिए, धन भरना चाहिए, तो पूरा धन धान्य से घर को भर दे, तो उसने वो भी कर दिया। अब सोचो, आपके गर्दन पे ऐसी तलवार लटकी हो के बार बार आपको हुक्म देना पड़े और एक एक सेकंड में हुक्म आपका पूरा हो जाए, और उसको काम नहीं दोगे तो क्या होगा? आपके गर्दन पे तो तलवार। अब सेठ जी को कुछ युक्ति सोचनी पड़ेगी, नहीं ये तो मेरे को तो चैन से बैठने नहीं देगा। तो सेठ जी ने कहा कि एक काम कर, मेरे जो मकान तूने बनाया महल, उसके चारों तरफ 4 खंबे खड़ा कर। क्या क्या? वो चारों खंभों को रस्सी बांधना। फिर जब मैं अगला काम नहीं दूं तब तक एक खंबे से चढ़ना, रस्सी पे चढ़ना, फिर दूसरे से उतरना, फिर तीसरे पे जाना, फिर तीसरे खंबे पे चढ़ना, फिर वहां रस्सी से आगे बढ़ना, फिर चौथे पे, ऐसे चक्कर काटते किया ना। सेठ जी ने बुद्धिमती से काम लिया कि नहीं? बुद्धि तो चलानी पड़ेगी। तो वो सेठ जी कौन है और मन कौन है? ये भूत कौन है, ये जीनी कौन है? ये सब कल्पना है, ये रियल में नहीं है। वो सेठ जी जो है वो आप स्वयं है, और वो जो जीनी है वो आपका मन है। मन को आपने अगर खाली छोड़ दिया तो मन क्या करेगा? आपको खा रहा है। आपके विचार आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा हम दुखी केवल अपने मन से है। रियल में हमारी जिंदगी में कोई दुख है ही नहीं। जैन कुल में जो जन्म ले लेता है ना, वो तो अच्छे खाते पीते घर में जन्म लेता है। वो जो रोटी कपड़ा मकान का जो दुख है ना, वो दुख क्या है हमें पता भी नहीं है। इतने सुखी संपन्न है, इतने पुण्य को लेकर जन्म है, पर जितने भी दुख हमारे जीवन में हमने खड़े किए ना, वो केवल हमारे मन की वजह से। तो मन रूपी भूत को काम देना है। काम नहीं दोगे तो वो आपको खा जाएगा। तो कहा कि कौशल में क्या करना है? मन को ध्यान में लगाना है, पर आत्मा का ध्यान आता नहीं है। तो फिर हमारे मन को क्या काम दे दिया? गिनो सा, लोगस गिनो, गिनो लोगस गिनो। लोगस में कितने भगवान का नाम है? लोगस का दूसरा नाम कौन सा है? नामस्तव। इसमें नाम की स्तवना है। 24 भगवान के नाम लेते हैं। उषभम, मज्यम च, वंदे, संभवम, अभिनंदनम च, सुमयम च। वर्तमान भरत क्षेत्र में जो 24 तीर्थंकर हुए, उन्हीं के नाम का गणना है। फिर अंत में क्या है? सिद्ध भगवान की स्तुति है। चंदेशु निर्मलयरा, आई चेसु, चंद्र से भी जो निर्मल है, आई चेसु, आदित्य से भी जो तेज है, तेजवान है, मतलब सूर्य से भी जो तेजस्वी है, सागर से भी जो गंभीर है, ऐसे सिद्ध भगवान मुझे क्या दे? मम्मा दिसंतु, सिद्धि मम्मा दिसंतु, मुझे भी सिद्धि प्रदान कर। हमारे सूत्र बहुत इजी है। आप लोग अर्थ करे तो हमें कठिन गिरा पड़ा। अरे बहुत इजी है हमारे सूत्र। पलक झपकने में आपको एरिया भी याद हो गया, पलक झपकने में आपको लोगस समझ में आ गया, नत का समझ में आ गया कि नहीं? बोलो हाँ, पढ़ियो सब। रोज एरिया वही गणोड़ियो, रोज तस्वीर लोगस रोज बोले लिया। थोड़ा सा ध्यान दो है समझना।